आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अबूबकर और मैं आपको बताऊंगा कि जब आप बायोलॉजिकल साइंसेस के साथ डील कर रहे होते हैं, किसी भी केमिकल के साथ, फॉर एग्जांपल आप इंसेक्टिसाइड ले रहे हैं। जब आप इंसेक्टिसाइड को किसी इंसेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं, तो उसकी आपको जो है ना रेजिस्टेंस निकलती है कि इतने फोल्ड उसमें रेजिस्टेंस है उस केमिकल के खिलाफ। तो उस रेजिस्टेंस को फॉर एग्जांपल इस पेपर में आप देख सकते हैं कि ये टाइटल लिखा हुआ है कि ट्राइक्लोरफान जो है इंसेक्टिसाइड है और वो जो है ना इंसेक्ट है बैक्टीरिया ज़ुनाटा। नीचे वाली टेबल में आपको नज़र आ रहा है ये नाम कि इसके ऊपर ट्रीट की गई है। तो मुख्तलिफ उसकी ये स्ट्रेन हैं, इन स्ट्रेन पर उसकी जो है ना रेजिस्टेंस मुख्तलिफ आई है। ये उसकी रेजिस्टेंस है LC50। आप देख सकते हैं मोस्टली LC50 को ही लेते हैं हम रेजिस्टेंस को डील करने के लिए। तो ये उसकी LC50 है। इसमें जो है ना ये आपको एक कॉलम नज़र आ रहा होगा जिसपे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो इस कॉलम में आप देख सकते हैं कि ये आर आर लिखा हुआ है। आर आर की वैल्यू इधर नीचे दी हुई है कि आर आर क्या है, बेसिकली रेजिस्टेंस रेशो है। क्योंकि रेशो है, हमेशा रेशो दो चीज़ों को डिवाइड करके आपस में डिवाइड करने से निकलती है। तो रेजिस्टेंस रेशो यहाँ बताया हुआ है मैंने कि LC50 ऑफ रिस्पेक्टिव स्ट्रेन कोई भी हो सकती है। जैसे कि ट्राई सेलेक्टेड की अगर LC50 की बात करें हम, तो जब हम 70 को 5 पॉइंट या आर आर ए बेसिकली अनसेलेक्टेड की नीचे लिखा हुआ है, तो 13.23 पर डिवाइड करेंगे तो हमारी ये रेजिस्टेंस रेशो निकल आएगी 5.36। ये हमारी रेजिस्टेंस रेशो होगी। इसी तरह हम अगर क्रॉस 1 की निकालना चाहें, क्रॉस 2 की निकालना चाहें, तो इस तरह रेजिस्टेंस रेशो निकल आएगी। ये तो थी ईज़ी से आप इसे निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस रेशो को। लेकिन इसमें एक चीज़ दी हुई है कि 95% एफएल, एफएल मीन फिड्यूशियल लिमिट्स। तो 95% एफएल जो है ये वैल्यू हम किस तरह काउंट करते हैं? इसके लिए जो है ना एक सिंपल सा तरीका है जो मैं आपको बताऊँगा अभी। कि जो आपने ये बायोअसै परफ़ॉर्म किया था इंसेक्टिसाइड का, तो आपके पास मुख्तलिफ लेवल होंगे इंसेक्टिसाइड के जिसमें कंसंट्रेशन मुख्तलिफ होगी और उनकी मुख्तलिफ जो है ना आपने उनके मतलब कि इस स्ट्रेन का अलहदा बायोअसै होगा, इस स्ट्रेन का अलहदा बायोअसै होगा। जैसा कि आप इसमें आपको दिखाता हूँ अभी। एक ये देखिए मैं क्लास 1 है, क्लास 1 का जो है ना आपको दिखा रहा हूँ कि भई क्लास 1 में क्या हुआ है इधर। ये क्लास 1 है और ये 40 ppm इंसेक्टिसाइड है। इतने 50-50 इंसेक्ट एक्सपोज़ किए हैं और ये जो है नंबर ऑफ रिस्पोंडिंग इंसेक्ट है। इसी तरह आपके पास और भी होंगे। तो अब हमने जिन 2 इंसेक्टिसाइड में मतलब कि LC50 की 95% फिड्यूशियल लिमिट की वैल्यू निकालनी है, उनको हम लिख लेते हैं इस तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ट्राई सेलेक्टेड की 95% फिड्यूशियल लिमिट वैल्यू निकालनी है रेजिस्टेंस रेशियो की, तो उसका तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। बाकी सारे सिमिलर होंगे। ये मैं इसलिए साथ-साथ ये वाला पेपर खोल रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि सेम वैल्यू आ रही है। तो अब मैं सिर्फ ट्राई सेलेक्टेड की आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आपके पास जो है ना 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो आपके पास पोलो प्लस सॉफ्टवेयर हो। मेरे पास ये टैब में मैंने इसे लिंक किया हुआ है, उधर क्लिक किया तो पोलो प्लस सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अगर नहीं है तो ये सिंपल सा है, गूगल पे लिखेंगे पोलो प्लस सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है उधर से। और दूसरा ये कि आपने नोटपैड में जो है ना अपने डाटा को जो है ना राइट करना है, इस फॉर्म में राइट करना है। देखें, जैसे कि हमने ट्राई सेलेक्टेड का देखना है, ये है ट्राई सेलेक्टेड की। आपने नोटपैड में अपने डाटा को इस फॉर्म में लिखना है, इज़ इक्वल टू के बाद आप कोई भी नाम लिख लें इंसेक्टिसाइड का या अपनी स्ट्रेन का, कोई जगह का जो भी है। उसके बाद जिस स्ट्रेन में आपने 95% फिड्यूशियल लिमिट फाइंड करनी है, उसमें आप इधर लिखेंगे ऊपर और नीचे जो है ना अनसेलेक्टेड का डाटा आएगा। देखिए अनसेलेक्टेड ये वाली अनसेलेक्टेड, ये वाली अनसेलेक्टेड का डाटा, इसका बायोस्से का जो डाटा था कि भाई कितने डेड हुए हैं वो डाटा आपने इधर लिखना है। ये लिखने के बाद आप एक कॉपी नोटपैड की कॉपी को सेव कर लेंगे किसी भी नाम से। मैं इस कॉपी को इधर स्क्रीन पर डाल लेता हूँ ताकि आसानी रहे एनालाइज़ करने में। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने पोलो प्लस को ओपन करना है। ओपन अ डाटा फाइल में जाकर सिंपली ओपन करें इसको और उस फाइल को सिलेक्ट करें। मैं इधर आर लिख लेता हूँ, ये खुद ढूँढ लेगा उसको कि किधर है। ये देखें आर। ये देखें डाटा ओपन हो गया। डाटा ओपन होने के बाद चूज़ ऑप्शन, हमें क्या चाहिए, LC50 की फिड्यूशियल लिमिट निकालनी है आपने, LC90 की। मैं वैसे LC50 लिख देता हूँ सिंपल। उसके बाद हमने देखना है क्या कंट्रोल में मोर्टेलिटी है। जी कंट्रोल में 4 इंसेक्ट है,
तो हम नेचुरल रिस्पॉन्स को क्लिक कर देंगे कि पैरामीटर है, उसके बाद हम इसे ओके कर देंगे। अब देखें क्या हमारे डाटा में कोई एरर तो नहीं है, सही लिखा हुआ है। नो एरर वर फाउंड इन द डाटा फाइल, इट्स मीन हमने जो डाटा इंसर्ट किया है वो सही किया है। अगर आपने इधर कोई भी स्टार का इशू हो या डबल स्पेस हो या इधर इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे तो यहाँ वो एरर दे देगा। इसके बाद ओके कर दे, सिंपल आप कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने के बाद डिस्प्ले रिजल्ट पे क्लिक करें। इधर आप देख सकते हैं कि इसने एनालाइज कर दिया बायोसे को और आपको LC50 भी निकाल दी है और उसकी ये इसकी जो 95% ये वाली जो वैल्यूज आप देख रहे हैं, ये देखें ये 90 ये वाली जो वैल्यू है ये इसकी LC50 है, उन दोनों की जो रेजिस्टेंस रेशो हम कह रहे हैं उन दोनों की LC50 की रेजिस्टेंस रेशो, और ये जो है 95% फिडुशियल लिमिट है 3 से लेकर 8 तक रेजिस्टेंस रेशो में। इधर पेपर में देखें क्या ये सेम है कि जी ये देखें 5.36 और 3 से लेकर 8 तक, तो ये वैल्यू हमारी क्या है, सेम है। अगर आप और दूसरे डाटा की मतलब कि इसको कंपेयर करना चाहें क्लास 1 को तो वो भी ऐसे ही होगा। इसका डाटा ऑलरेडी मैंने जो है उधर स्क्रीन पे रखा हुआ है। हाँ आपको एक बार बताना भूल गया कि इसे सेव कर लें, इधर क्लिक करें सेव एज पर, ताकि आपको बार बार जहाँ आप चाहें, मैं इसे डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ, और इसको जो भी आप नाम देना चाहें, मैं नाम दे रहा हूँ RR ऑफ प्राइस सेल एनालाइज्ड, ताकि इशू ना हो कोई ढूंढने में या मुश्किल ना हो। इसे बंद कर दें सिंपली और इधर से दोबारा ये ओपन करके देखें, जो हमने एनालाइज किया फाइल वो सेव आपको मिलेगी। इस तरह आप जो है जितने मर्जी चाहें बायोसे की जो है ना रेजिस्टेंस रेशो की 95% प्रोड्यूशन लिमिट फाइंड कर सकते हैं। बहुत इजी है, आप खुद एक बार ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना ये आपको आसानी से हो जाएगा। जज़ाकल्लाह।